अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर वली किसी न किसी नबी के ज़ेरे कदम होता है और मैं अपने जद्दे करीम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे कदम। आगे फरमाया मा रफ़अल मुस्तफ़ा कदमहु इल्ला वज़अतु कदमी फिल मौज़िइल लज़ी रफ़अ मिन्हु कदमह। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जहां कदम रखा वहां वहां मैंने भी कदम रखा। इल्ला कदम मिन अक़दामिन नबुव्वते फला सबीला अन यनालहु गैरु नबिय्यिन। सिवाय कदम नबुव्वत के कि वहां तक नबी के अलावा कोई और नहीं पहुंच सकता। इसी की तर्जमानी करते हुए इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अली रहमतुल्लाह व रिज़वान ने इरशाद फरमाया है, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा। मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा। जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। उलमा इरशाद फरमाते हैं कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़हर कामिल हैं, नाइबे अदम हैं और सरकार के मुअजिज़ातों कमालात के वारिसो अमीन हैं। यानी जिस तरह के मुअजिज़ात आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादिर हुए उसी तरह की करामतें सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते वाला सिफ़ात से ज़ाहिर हुई। मिसाल के तौर पर आपने ये सुना होगा कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने मकान पर दावत की। सहाबा के एक मजमे के साथ सरकार उनके मकान पर तशरीफ़ ले गए और ज़ियाफ़त के लिए हज़रत जाबिर ने एक बकरी को ज़बह फरमाया था। जब लोग बैठ करके खाने लगे तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि हड्डियों को सालिम रखा जाए, हड्डियों को तोड़ा नहीं जाए। जब सब लोग खाने से फारिग हो गए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हड्डियों पर अपने दस्ते मुबारक को रखा, कुछ पढ़ा। रिवायत कहती है फ़ैज़ शातो कद कामत तनफुज़ु सुनैहा। ओ बकरी अपने कानों को झाड़ते हुए उठ खड़ी हो गई। ये सरकार का मुअजिज़ा है। अब उनके मज़हर कामिल और नाइबे अतम की बारगाह में चलिए। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक खातून अपने बच्चे को लेकर आई। ये बच्चा आपके ज़ेरे तरबियत रहेगा। कुछ रोज के बाद जब वो खातून दोबारा आई तो देखा कि उसका बच्चा इंतहाई लागर, दुबला पतला और कमजोर हो चुका है। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में पहुंची, देखा कि हुजूर मुर्गी का गोश्त तनाउल फरमा रहे हैं और हड्डियां सामने रखी हुई। उस खातून ने अर्ज किया कि हुजूर मेरा बच्चा तो जौ की रोटी खाए और आप मुर्गी का गोश्त तनाउल फरमाए। तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका जवाब ये दिया। रिवायत कहती है फवज़ा शेख यदहु अला तिलकल इज़ाम। सरकार गौसे पाक ने उन हड्डियों पर अपने दस्ते मुबारक को रख दिया। वक़ाला और इरशाद फरमाया क़ूमी बिइज़्निल्लाहिल लज़ी युहिल इज़ाम व हिय रमीम। तुम जिंदा हो जाओ उस रब के हुक्म से जो बोसीदा हड्डियों को जिंदगी अता फरमाता है। उसका नतीजा क्या हुआ? रिवायत बताती है फ़क़ामती तजाजत व सवियतन, वो मुर्गी जिंदा होकर खड़ी हो गई। वसाहत ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अब्दुल कादिर वलियुल्लाह। और वो मुर्गी पुकार उठी अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और शेख अब्दुल कादिर अल्लाह के वली। उधर शहंशाह
बतहा का ये मुजज़ा कि हड्डियों पर दस्ते मुबारक रख के पढ़ा तो ज़बह की हुई बकरी जिंदा हो गई। और ये उनके मजहरे कामिल शहंशाह बगदाद की करामत कि बोसी की हड्डियों पर अपने दस्ते मुबारक को रखा और दुआ फरमाई, हुक्म दिया तो बोसीदा हड्डियों में जान पड़ गई और वो मुर्गी दोबारा जिंदा हो गई। ये सबूत है आपके मजहरे कामिल और नायबे अतम होने। दूसरी मिसाल लीजिए, एक सफर में हजरत जाबिर का ऊंट थक गया, आगे चलने से कासिर और आजिज आ गया। जब सरकार ने देखा तो आपने उस ऊंट को छिड़का और दुआ फरमाई, फिर वो ऊंट हजरत जाबिर के हवाले कर दिया। इसकी बरकत ये हुई कि हजरत जाबिर का वो ऊंट जो चलने से कासिर और आजिज था, इस कदर तेज रफ्तार हो गया कि उसने तमाम सवारियों को अपने पीछे छोड़ दिया। ये मुजज़ा है सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब उनके मजहरे कामिल नायबे अतम सरकार गौसे आज़म की शान देखिए। अबू सालेह हद्दादी अपनी दुबली पतली ऊंटनी लेकर सरकार गौसे आज़म की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, हुजूर हज के लिए जाना चाहता हूँ, मगर सवारी के लिए सिर्फ यही ऊंटनी है जो मुझे बैतुल्लाह तक नहीं पहुंचा सकती। सरकार गौसे आज़म ने उसकी पेशानी पर अपने दस्ते मुबारक को रखा, एड़ लगाई, वो ऊंटनी हद्दादी के हवाले कर दी। अब वो ऊंटनी इस कदर तेज रफ्तार हो गई कि सारी ऊंटनियों को उसने अपने पीछे छेड़। ओ मुजज़ा सरवरे कौनो मका का हजरत जाबिर का ऊंट सब सवारियों से आगे बढ़ जा रहा था। और ये करामत उनके मजहरे कामिल शहंशाह बगदाद की कि हद्दादी की ऊंटनी तमाम ऊंटनियों से आगे बढ़ जा रही थी। या आपके मजहरे कामिल और नायबे अतम होने की खुली हुई दलील है। तीसरी मिसाल देखिए, एक सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अनाज और गल्ले की दरखास्त की। सरकार ने उनको आधा वसक जौ इनायत फरमाया। वो सहाबी अपने मकान पर ले गए। रिवायत बताती है, फला यज़ालु रजुलु याकुलु वम्रअतुहु व ज़ैफुहुमा हत्ता कालू। वो सहाबी, उनकी आलिया, उनके यहाँ आने वाले मेहमान उसी आधा वसक जौ से खाते रहे। कब तक खाते रहे? रिवायत खामोश। हत्ता कालहू, यहाँ तक कि एक दिन आया जब सहाबी ने उसे नाप दिया, तौल दिया कि देखें ये कितना है गेहूं। उसे नाप दिया कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उस जौ को नाप दिया तो फिर चंद ही रोज के बाद वो जौ, अनाज और गल्ला खत्म हो गया। वो सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, माजरा अर्ज किया। सरकार ने इरशाद फरमाया, लौ लम तकिलहु लअकलतुम मिनहु व लक़ाम लकुम। अगर तुम उसे ना नापते, उसे छोड़ देते, तो तुम उसे खाते ही रहते और वो तुम्हारे लिए बाकी रहता, कभी खत्म नहीं होता। ये मुजज़ा है सरकार का। अबुल के मजहरे कामिल की बारगाह में पहुंचिए। अबुल अब्बास बगदादी सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए। तहत साली की शिकायत की, बाल बच्चे बहुत ज्यादा हैं, अनाज और गल्ले की दरखास्त की। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको कुछ गेहूं अता फरमाया और इरशाद फरमाया, इसे मिट्टी के बर्तन में रख दो, ऊपर से उसके मुंह को बंद कर देना और नीचे से कहीं सुराख कर लेना, वहीं से निकालते रहना, खाते रहना, कभी मत देखना कि वो कितना हुआ। अबुल अब्बास बगदादी ले गए, 5 साल तक उस गल्ले को इस्तेमाल करते रहे। उनकी आलिया ने
उनकी अहलिया ने सोचा कि कितना गेहूं है जो खत्म ही नहीं होगा। आखिरकार खोल करके देख लिया तो क्या देखती है कि जितना गेहूं सरकार गौसे-ए-आज़म ने अता फरमाया था उतना ही गेहूं अभी भी, मगर अब देख लेने का नतीजा क्या हुआ कि चंद ही रोज में वो तमाम गल्ला खत्म हो गया। अब अबुल अब्बास बगदादी सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए, माजरा पेश किया, बताया तो सरकार गौसे-ए-आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, लौ तरक्तुमूहु लअकलतुम मिन्हु इला अन तमूतू, अगर तुम उसे छोड़ देते, ना देखते, तो तुम जिंदगी भर उसी को खाते रहे। उधर वो सरकार का मुजज़ा कि थोड़ा सा जौ इतने दिनों के लिए काफी हो गया, इधर उनके मजहर कामिल की ये करामत कि थोड़ा सा गेहूं इतने दिनों के लिए 5 साल से जायद के लिए काफी हो गया। ये दलील है इस बात की कि सरकार गौसे आजम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजज़ात व कमालात के वारिसों अमीन। आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को कुन की कुंजी अता फरमाई थी, यानी आपकी जबान से जो कुछ निकल जाता वो पूरा होकर के रहता। मुजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो। एक गुस्ताख सरकार की बारगाह में बैठता, जब सरकार कुछ फरमाते अपने मुंह को टेढ़ा कर लिया करता था। उसी हालत में सरकार ने देखा और आलम जलाल में इरशाद फरमाया, कुन कज़ालिक, तुम इसी तरह हो जाओ। रिवायत बताती है फलम यख्तलिज हत्ता मात, जिंदगी भर उसका मुंह टेढ़ा ही रहा। आला हजरत इरशाद फरमाते, ओह ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लागू है। यही कुन की कुंजी उनके मजहर कामिल को भी अता की। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, ऊती तो हरफ कुन, मुझे हरफे कुन अता किया गया। एक मौका वो भी आया जब दरियाए दजला का पानी बढ़ने लगा, दरिया में सैलाब आ गया। ऐसा मालूम हो रहा था कि बगदाद की आबादी को अपनी लपेट में ले लेगा। लोग फरियाद करते हुए सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुए, माजरा बयान किया। सरकार गौसे पाक ने अपनी मुबारक लाठी को लिया, दरियाए दजला की पुरानी हद के पास पहुंचे जहां तक पहले पानी रहा करता था। वहीं पर अपने असाए मुबारक को गाड़ दिया और ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया, इलाहा बस यहीं तक तुम रहो। वो पानी जो अपनी हद से बहुत आगे बढ़ गया था, सरकार गौसे आज़म के एक इरशाद पर वो पानी वापस आ गया और जहां पर आपने अपनी लाठी गाड़ दिया वहीं तक पानी आकर के रुक गया था। दूसरा वाकया, आप वाज फरमा रहे थे कि एक चील ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आपने उसी वक्त हवा को हुक्म दिया, या रिहो खुज़ी रास हाज़िल हिदा, ऐ हवा इस चील का सर कलम कर दे। उसी वक्त लोगों ने देखा कि वो चील 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिरी। सरकार गौसे आज़म मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, उसके सर और धड़ को मिला दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ करके फतारत व हय्यत बिइज़्निल्लाह, तो वो चील जिंदा होकर उड़ गया। यह आपके मजहर कामिल और नायब अतम होने की खुली हुई दलील है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार कासिम नेमत, दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें सरकार के दरे वाला से तकसीम होती हैं और जिसने जब भी जो मांगा सरकार ने उसे अता फरमाया। यहाँ तक के जन्नत का मुज़्दा भी आपने अपने चाहने वालों को सुनाया। जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। ये सरकार की शान है कि वो कासिम नेमत हैं।
उनके मजहर कामिल सरकार गौसे आजम की शान भी देखिए। दरियाए करम जोश पड़ता इरशाद फरमाया, लियतलुब कुल्लु अहदिन मिनकुम हाजतहु ऊतिया, तुम में का हर कोई जो चाहे मांगे मैं तुम्हें अता करूंगा। 13 अफराद यके बाद दीगरे खड़े हो गए, बड़ी बड़ी नेमतों और दौलतों का सवाल किया। किसी ने दुनिया मांगी, किसी ने आखिरत का सवाल किया, बड़ी बड़ी नेमतों और दौलतों का सवाल किया। सबकी दरखास्तों को सुनने के बाद सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिक वमा अताउ रब्बिका महजूरा। हम हर एक को अता करते हैं, जिसने जो भी मांगा हम उसे अता करते हैं। ये सब तुम्हारे रब की अता है और तुम्हारे रब की अता पर कोई रोक नहीं। रिवायत बताती है कि जिसने जो मांगा था फवल्लाहि कद नालू कुल्लुहुम मा तलबू, खुदा की कसम जिसने जो मांगा था उसने अपनी मुराद को पा लिया, उसने अपने मकसद को पा लिया। तो आप के दर से नेमतें और दौलतें तकसीम हुआ करती थी। इसीलिए तो इमाम इश्क व मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, क्यों न कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों न कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। तो ये सरकार को से पाक के मज़हर कामिल होने की खुली हुई है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने निजाफत और पाकीज़गी का पैकर बनाया था। यहाँ तक कि मक्खियां भी आपके जिस्म मुबारक पर नहीं बैठती। सरकार गौसे आजम की शान देखिए। मोहम्मद बिन खिज़र रिवायत करते हैं कि मेरे वाली 13 साल तक सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर रहे। इस 13 साल के अरसे में उनका बयान है कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि सरकार गौसे पाक के कपड़ों पर मक्खियां बैठ। इमाम मुनावी इरशाद फरमाते हैं, वकाना ज़ुबाब ला युसीबुहु विरासतन मिन जद्दिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे पाक के जिसमें अक़दस पर मक्खियां नहीं बैठती थी। ये खुसूसियत आपको आपके जद्दे आला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विरासत से मिली थी। आप जानते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से पहले अंबियाए साबिकीन ने सरकार की आमद का मुज़्दा सुनाया। एक नबी तशरीफ लाएंगे, एक नबी तशरीफ लाएंगे। बिल्कुल यही शान आपके मज़हर कामिल की भी। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तशरीफ लाने से सैकड़ों साल पहले रूए ज़मीन के औलियाए कामिलीन ने विलायत के आफाक पर एक सूरज के तुलू होने की बशारत दी। जुनैद बगदादी जैसे वलियों ने सरकार गौसे पाक की आमद का मुज़्दा सुनाया था। ये आपके मज़हर कामिल होने की खुली हुई दलील है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, काशाने अब्दुल्लाह पर मलाइका का फरिश्तों का हुजूम लगा हुआ। और जब सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जलवे नूर से जीलान का नसीबा चमका, जिस रात सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई, खुद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा और अइम्मा की एक जमात के साथ काशाने अबू साले पे जलवा अफरोज थी। अबू साले के ख्वाब में इरशाद फरमाया, या अबा सालिहिन क़द आताकल्लाहु ताला वलदन सालिहा व हुवा वलदी व महबूबी व महबूबुल्लाह अज़्ज़ व जल व सयकूनु लहू शानुन आलिम फिल औलिया वल अक़ताब कशानी बैनल अंबिया व रुसूल। ऐ अबू सालेह, परवरदिगार आलम ने तुम्हें एक नेक और साले फर्जंद अता फरमाया है। वो मेरा भी रूहानी फर्जंद है, मेरा महबूब है, परवरदिगार आलम का महबूब है। और अनकरीब उसकी शान बुलंदो बाला होगी जिस तरह मेरी शान अंबिया और रसूलों की दरमियान। गहवारे मादर में जिसकी अजमतों का ये हाल है,
कि कौनैन का फरमारवाए आज़म उसकी विलायत और बुलंद रुतबा होने पर मोहरे तस्दीक शब्द कर रहा है। जब वो शबाब की दहलीज पे कदम रखेगा उसकी अजमतों का अंदाजा कौन कर सकता है। और जब गौसियत कुबरा का ताज उसके सर पर रखा जाएगा उस वक्त किसे यारा होगा कि उसकी अजमतों को, शौकतों को और रिफतों को शुमार कर सकता। बताना यह है कि सरकार की विलादत के मौके पर काशाने अब्दुल्ला पर फरिश्तों का हुजूम था, तो उनके मजहर कामिल और नायब अतम की विलादत बाशहादत के मौके पर उनके मकाम पर खुदा का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा और इम्मा की जमात के साथ रौनक रोज हुई। यह आपके मजहर कामिल और नायब अतम होने की खुली हुई दलील है। कितनी मिसालें और मुनासिबतें पेश की जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल कुल हैं उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। मेरे आका ने फरमाया मैं तमाम मखलूक की तरफ पहुंचा गया। तो आपके मजहर कामिल सरकार गौसे आज़म शायखुल कुल हैं। इरशाद फरमाते हैं अल इंसु लहुम मशाइख वल जिन्नु लहुम मशाइख वल बलागतु लहुम मशाइख व अना शैखुल कुल। इंसानों के कुछ शेख होते हैं, जिनों के कुछ शेख होते हैं, फरिश्तों के कुछ शेख होते हैं और मैं सबका शेख हूं। सरकार रसूलुल कुल हैं, उनके मजहर कामिल शैखुल कुल हैं। ये तमाम मुनासिबतें इस बात को साबित कर रही हैं कि परवरदिगार आलम ने सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहर कामिल और नायब अतम बनाया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अय्युकुम मिस्ली, तुम में का कौन मेरी तरह है। जिसने भी सरकार को देखा यही का लम अरा मिस्लहु क़ब्लहु वला बादहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की तरह किसी को नहीं देखा, न उनसे पहले न उनके बाद। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे हमद है खुदाया तुझे यक यक बनाया। और सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं फमन फी औलियाइल्लाहि मिस्ली, अल्लाह के वलियों में मेरी तरह कौन है। फरमाते हैं अना फी हज़रती तक़रीब वहदी, खुदा की बारगाह में जो मेरा कुर्ब है वो किसी और को हासिल नहीं है। तमाम वलियों में मेरी शान यगाना और मुमताज है। तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वलियों में ऐसे ही बेमिसाल हैं जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों और रसूलों के दरमियान बेमिसाल। कहने वाले ने कहा है कि अर्श की किंदील लेकर दोनों जहां की वसअतों में घूम जाओ, सफ़े औलिया में इस शान का कोई वली नहीं पाओगे। ये इंतहाई खुशनसीबी और सादतमंदी की बात है कि हमें सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निस्बत हासिल है और इसी निस्बत पर हमें नाज है। और हम रब्बुल आलमीन की बारगाह में यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसी निस्बत पर हमें बाकी रखे और उनके मुहिब्बीन में हमारा हश्र नसीब फरमाए। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, आमीन। हमारा अकीदा ये है कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अल्लाह के जो महबूब बनते हैं वो अगर करम फरमाएं तो तशरीफ़ लाएं। हर मजलिस में वो तशरीफ़ लाते हैं, ये हमारा अक़ीदा नहीं है। वो करम फरमाएं तो बनफ्से नफीस तशरीफ़ लाएं, लेकिन वो जहाँ कहीं भी हो हमारी आवाज़ को सुनते हैं, हमारे धड़कते हुए दिल को देखते हैं, हमारी भीगी पलकों और हमारे बहते हुए आंसुओं को मुलाज़ा फरमाते हैं। ये हमारा अक़ीदा है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं
नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को इस तरह देख रहा हूँ जैसा कि हाथ की हथेली में राई का दाना रखा हुआ। सरकार गौसे आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, लौला लेजाम शरीयत अला लिसानी, अगर मेरी जबान पर शरीयत की लगाम न होती, ला अखबरतुकुम बिमा ताकुलून व बिमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, मैं तुम्हें बताता कि तुम क्या खाते हो और अपने घरों में क्या जमा कर रखते हो। अंतुम बैन यदैया कल कवारीर, तुम्हारी हैसियत मेरे सामने शीशे और आईने की तरह है। मैं तुम्हारे जाहिर को भी देखता हूँ और तुम्हारे बातिन को भी देखता हूँ। बिला शुबहा सरकार गौसे आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारी हाजिरी को मुलाजा फरमा रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि आप मज़हर कामिल हैं उस रसूल हाशमी के, जिनके बारे में इमाम इश्क़ मोहब्बत ने फरमाया, दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो बस यही हमारा अकीदा है, अगर आका चाहें करम फरमाएं गुलामों पे तो तशरीफ लाएं और इस तरह के वाक़यात की शहादत दे रहे हैं कि बनफ्से नफीस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके बावफा गुलाम किसी महफिल में तशरीफ लाए, वाक़यात इस बात की शहादत देते हैं। मगर हमारा ये अक़ीदा कतन नहीं कि वो हर महफिल में तशरीफ़ लाते हैं। जज्ब और यकीन के साथ ये बात नहीं कही जाएगी। परवरदिगार आलम हमें अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे पे कायम रखे और उसी पर हमें मौत अता फरमाए। आमीन।